एक तो मन से बोझ उतार दे, इसको कहते हैं निर्भर होना। क्या कहते हैं बेटा? निर्भर। मन पे बोझ रखते हैं ना, ये सारे फिर यहाँ से जहर निकल निकल के यहाँ भरते हैं पेट में। यहाँ से जब खुश रहते हैं तो अमृत झरता है, और जब थोड़े दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो सारा फिर यहाँ असर पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला, मैंने 3 जगह ना तो कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन ले, अभी पीछे वाली बात बंद। हाँ जी, नई बात सुनो। तो जिनको भी ऐसे पेट में कुछ ऐसे बोले सब कुछ ठीक है, और सब कुछ चेहरा मोहरा देखें तो बोले तो एकदम ठीक है, तेरी बीमारी कुछ भी नहीं है, तो जो यहाँ से दे रहे हैं उसको कंटिन्यू लेना है। बैठ जाओ बच्चा, ये पूरा परिवार आया हुआ है। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई कुछ दिन लगातार पीना, तो ये जो आते हैं लीवर अंदर से डिजनरेशन हुआ है ना, ये जो पूरा गट है ना, ये दूसरा ब्रेन कहा जाता है इसको। इसमें 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तो गट बैक्टीरिया हैं, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा, तो वो सारे नॉर्मल हो जाएंगे सब। और खान पान में केवल फ्रूट्स, और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके अनार, पपीता, बगुकोसा, केवल सब्जियाँ, केवल फल। अनाज टोटली बंद, अनाज खाना ही नहीं, थोड़े दिन बहुत खा लिया, फिर दोबारा खा लेंगे। यही है, सब धरती पर ही है, तो भी धरती पर ही है। तो जिनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़े दिन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थोड़े खाओ, कुछ मुट्ठे भर भर के खाते हैं। स्वस्थ आदमी मुट्ठा भी भर के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार को तो गिन गिन के चीजें खानी पड़ती हैं। एक बोले जी अनार खाने के लिए बोलते हैं, मेरे से तो अनार खाया नहीं जाता। मैंने कहा क्या किया था? बोले कटोरी भर के खाया था। मैंने कहा 1 चम्मच खा, जितना अनुकूल पड़ता है उतना खाओ। तो अनार, पपीता, सेब, जो फल अनुकूल पड़ता है, अपने को अपने प्रकृति की अनुकूलता भी देखनी है, ठीक हो जाएगी बेटा नीलम। हाँ, और ये तो ऐसे बताया, पिंडली थोड़ी दबा लो, ये पेट के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अपनी दबा लो, कोई दूसरा दबाए ना दबाए, अपने हाथ जगन्नाथ। तो पिंडली दबा लो ऐसे, हम तो अपनी खुद ही दबा लेते हैं ऐसे ऐसे। पिंडली दबा लो, काफ मसाज करते हैं ना यहाँ, पूरी पिंडली भी अच्छी होगी। और जिनके पेट गड़बड़ है उनकी पिंडी जरूर दुखेगी, जिनके भी पेट गड़बड़ है। किसी किसी की पिंडी तो सुबह से ही दिखनी शुरू हो जाती है, रात तक तो मतलब जैसे कहते भाई पता नहीं इसमें पस्सा पड़ गया क्या, गांव की भाषा में सड़सी चलती है, सड़सी चलती है इसमें पिंडली में एक। फिर किसी किसी को हवाई जहाज आदि में, जहाँ वायु का वेग अलग प्रकार का होता है, वहाँ तो ऐसे चबक चबक होती है। ये पेट की गड़बड़ी है, पूरी ठीक होती है। अब पेट की गड़बड़ी के लिए घी, दूध, मीठा तो टोटली बंद, छूना भी नहीं। खजूर भी, हम मुनक्का अंजीर भी खाए तो 1 से ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो। और बाकी जो चीनी वाला मीठा है वो तो छूना भी नहीं। जिनको ये कोलाइटिस है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स डिजीज है, इनमें तीनों में 3 चीजें मना होती है। क्रॉन्स डिजीज, IBS, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मीठा, घी, दूध बंद। वर्षात में दही सबके लिए मना करते हैं, केवल कोलाइटिस वालों को देते हैं, और वो भी ज्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एकदम ग्रोथ करते हैं ना वर्षा ऋतु में, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, दही भी फुदकने लगता है ऐसे ऐसे। तो कम, बहुत बस 3-4 घंटे पहले जमा हुआ दही, इसमें इसबगोल थोड़ा डाल के, उबला हुआ सेब, ऐसे। बेल थोड़ी थोड़ी लेनी होती है चीजें, कभी अभी पेट भर के खा लो ना, थोड़ा थोड़ा औषध की तरह। अब ये चीजों को हम बताते, अब यही औषधि है, यही आहार है। इसबगोल, दही छाछ, बेल, उबला हुआ सेब, यही दवाई है, यही खाना है। एक हरियाणा का आदमी बोला, आया, बोले बाबा जी दवाई तो खाली खाना और बता दे। मैंने कहा यही खा ले अभी। कुछ लोग तो मतलब इन चीजों को तो खाना मानते ही नहीं, जब तक 10-20 रोट ना ठोक ले तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। यानी